हेलो विद्यार्थियों, आपका ACC रामपुर कटराई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं इरशाद अंसारी आपको पढ़ाने वाला हूं। जो भी क्लास 10 के 12 के स्टूडेंट्स हैं और 12 के मुख्य रूप से स्टूडेंट्स हैं, उनको गणित और विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। इसमें बात किया जाए कि क्लास 10 के बारे में कि इस चैनल पे आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक के पूरे कंटेंट्स मिलते रहेंगे, परंतु मुख्य रूप से 10 और 12 को पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, क्लास 10 में जो पढ़ते होंगे, उनके सिलेबस के बारे में, गणित का जो गणित विषय है उसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। और ऊपर क्या है, गणित कक्षा 10 एक सामान्य परिचय, यानी ये जो परिचय है इसको मैं 2 पार्ट में लूंगा, जिसका फर्स्ट पार्ट आज मैं देने वाला हूँ। इसमें डिस्कस करेंगे जो गणित है उसका पाठ्यक्रम, मतलब ये सिलेबस इसका क्या है, इस चैप्टर में परीक्षा में कितने कितने नंबर के कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, कितने यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 गणित का जो पाठ्यक्रम है, 7 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला यूनिट है संख्या पद्धति, दूसरा है बीजगणित, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है ज्यामिति, पांचवा है त्रिकोणमिति, छठवें नंबर पे आपका मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमिति के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद है 7वां नंबर और आखिरी नंबर सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसके अंक एनालिसिस के बारे में बात करें कि मार्क एनालिसिस उसके कितने, कौन से यूनिट कितने नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले। पहला आपका संख्या पर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के सवाल इससे पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका बीजगणित, इससे 18 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो है 5 अंक का पूछता है। चौथा नंबर ज्यामिति है, और ज्यामिति से जो कि रेखागणित का सेक्शन है, इससे पूछा जाता है 12 अंक का। त्रिकोणमिति से आपको 12 अंक का बिल्कुल पूछा जाता है। उसके बाद मेंसुरेशन से आपको पूछा जाता है 8 अंक का। सांख्यिकी तथा प्रायिकता से ये दो चैप्टर के रूप में होंगे ये, इससे टोटल मिलाकर के 10 अंक पूछे जाते हैं। ठीक, अब कौन से यूनिट में कौन सा चैप्टर है, किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है शामिल किए गए हैं, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। पहले एनसीईआरटी जो बुक है आपके क्लास 10 के लिए बनाया गया है, यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए, हालांकि कोई भी बोर्ड हो उससे ये लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक, इसमें कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में। तो पहला जो चैप्टर आपका बनता है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। पांचवा नंबर चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां। श्रेणियां यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। श्रेणी और श्रेणी, मतलब यहाँ पे लिखा गया है श्रेणी और एक लिखा गया है श्रेणी, ये दोनों में फर्क होता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो जब इसको चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा आपको कि श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। इसका अंग्रेजी नाम है सीरीज, जबकि इसका नाम है अर्थमेटिक। ठीक है,
तो इसके बारे में हम बात करेंगे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आइए अगले चैप्टर की बात करते हैं। समांतर श्रेणियां 5वां नंबर चैप्टर है। समांतर श्रेणियां 6वां नंबर चैप्टर आपका त्रिभुज, और इसमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से डिस्कशन किया जाएगा सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज। 7वें चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। 8वें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। पहले सभी चैप्टर को लिख रहा हूं, उसके बाद से आपको बताने वाला हूं कौन सा चैप्टर किस यूनिट का है। त्रिकोणमिति। 9वां चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी इसके एप्लीकेशन जानेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसमें मुख्य रूप से आप जानोगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। उसके बाद 10वां चैप्टर की बात करें, इसका नाम है जो बीजगणित का सेक्शन है, रेखागणित का है, वृत्त। इसमें मुख्य रूप से जानेंगे हम लोग स्पर्श रेखाओं के बारे में। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, परस्पर बिंदु क्या होते हैं, इस पर हमें डिस्कस करना है इसमें। 10वां चैप्टर का नाम है रचनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और 6 अंक ले लेना है, ऐसा ये चैप्टर है रचनाएं। 12वां चैप्टर का नाम है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, या फिर कह सकते हो और आयतन। 14वें चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। और 15वें चैप्टर का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और ये होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। तेरा आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10 के लिए बनाया गया है, खासतौर पे जो एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक हर जगह लागू होती है, जानते हैं आप लोग, ठीक। ये जो एनसीईआरटी बुक में जितने चैप्टर शामिल किए गए हैं कक्षा 10 के लिए, जो पाठ्यक्रम बताया गया है वो आपके सामने मैंने प्रकट किया है, बिल्कुल आपके समक्ष है, ये देख सकते हैं। किताब में देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा कि पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है। कौन सा चैप्टर किस यूनिट का है, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि जो पेपर है हम लोग का कितने अंक का होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पेपर होता है 70 अंक का, और क्या जो यूनिट से पूछे जाते हैं, 7 यूनिट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 7 यूनिट से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो क्या जो आपने अंक विभाजन किया, क्या उसका टोटल योग 70 अंक आ रहा है, इसको थोड़ा सा अपने को संतुष्टि के लिए थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। तो आइए ऐड करते हैं। टोटल यूनिट की बात किया जाए तो 7 यूनिट आया, और इसके मार्क्स की बात करें, अंक की बात करें, तो 5 8 13, 5 18 2 20, 20 2 22, 22 8 30, 30 का 0 हासिल 3, 1 और 1 2 3, 3 1 4, 4 3 7, यानी बिल्कुल जितना पेपर में देता है क्वेश्चन कितने अंक का, वो बिल्कुल फाइनली हम लोग का आता है। इसका मतलब जो हम लोग का एनालिसिस है बिल्कुल क्लियर है, कितने चैप्टर से ये क्वेश्चन देता है, यही डाटा है, जो डाटा दिया गया है बोर्ड द्वारा वो आपके समक्ष में प्रकट करने वाला हूँ, यही है, ठीक है। अब जो हम लोग जानेंगे कि कौन सा चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, कौन सा चैप्टर
जो है किस यूनिट का है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में आपको मात्र एक चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यानी उसमें मात्र एक चैप्टर पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट में, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और यही आपको देता है कितने अंक, 5 अंक देगा अकेले ही। इसका मुख्य हेडिंग है, एक हमेशा से क्वेश्चन देता रहता है, इसका एलसीएम एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और इसका क्या करना, अपरिमेयता को सिद्ध करना, यानी अपरिमेय रहेगा, इस बात को सिद्ध करना कि कोई संख्या है दी गई है वो अपरिमेय है कि मतलब है, उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। और इस पर आधारित कुछ आपके प्रमेय होते हैं जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे इसको जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें किया जाएगा अच्छे से। दूसरा है आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद, तीसरा है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है आपका द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणियां। यानी दूसरा से लेकर के पांचवें तक जो चैप्टर है ये किस यूनिट का है, तो हम कहेंगे बीजगणित का है। इसका है बीजगणित का, ये बीजगणित का यूनिट है। इस बीजगणित में टोटल 18 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और बीजगणित में बात करें तो ये 4 चैप्टर आपके सामने है, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद रैखिक द्विघात समीकरण, और उसके बाद समांतर श्रेणियां। बहुत लोगों को ऐसे डाउट भी होगा कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, कोविड-19 आया था, उसमें कुछ कट हुए हैं, 30% सिलेबस ऑफ हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और खास तौर पे अभी बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है इस पे क्लास 10 को लेकर के क्या कहना है, क्या कोई बोर्ड एग्जाम होगा कि वैसे ही होगा, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। हम इसको लास्ट में बताएंगे, पहले हम लोग जान जाए कि पहले जो हम लोग का सिलेबस है वो क्या है, उसके बाद से हम इसको बताएंगे कितने कट किए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और ये परीक्षा होगा या नहीं होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। तो ये 4 चैप्टर जो होंगे दूसरा से लेकर 5वें तक आपके बीजगणित का सेक्शन है। बात करते हैं हम कि त्रिभुज किस सेक्शन का है। तीसरे पे हम लोग कहते हैं, पहला हो गया यूनिट, दूसरा भी हो गया, इसके बारे में डिस्कशन कर लिए। अब तीसरा जो है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में मात्र एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिस तरह से आप संख्या पद में देखे थे, क्या है वो 7वां नंबर चैप्टर, जो कि बिल्कुल उसी नाम से भी है, निर्देशांक ज्यामिति। ये अकेले देगा आपको 5 नंबर का गेन करेगा बोर्ड एग्जाम में। आगे बात करते हैं ज्यामिति, जो कि चौथे नंबर पे आता है आपका। और इसमें मैं आपको बता दूं ज्यामिति में टोटल 3 चैप्टर पढ़ाया जाता है। पहला है आपका त्रिभुज, दूसरा है वृत्त, और तीसरा है रचनाएं। और ये 3 जो है मिलाकर के 12 अंक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से वो जो एनसीईआरटी बुक में है बताया गया उसको। तो मैंने 3 का जिक्र किया, त्रिभुज यानी 6वां चैप्टर, उसके बाद वृत्त यानी 10वां चैप्टर, उसके बाद से रचनाएं यानी 11वां चैप्टर। यानी ज्यामिति में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, और एनसीईआरटी बुक में उन चैप्टरों को क्रमशः 6वें पर, 10वें पर और 11वें पर स्थान दिया है। ठीक है, और ये 3 मिलाकर के आपको 12 अंक प्रोवाइड करेगा। आगे बात करते हैं, अगला यूनिट है हम लोग का 5वां नंबर है, जो कि त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति क्लास 10 से स्टार्टिंग हो रही है। 2019 से पहले तो था 9th में, लेकिन अब 2019 से जो बदला था बुक उसमें 10 से स्टार्टिंग कर रहा है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, और 2 चैप्टर मिलाकर के आपको प्रोवाइड करेगा टोटल 12 अंक। और इसमें बात करें कौन कौन सा है वो 2 चैप्टर, पहला है त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें आप ऊंचाई और दूरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं तो कहाँ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हाँ यहाँ पे है, त्रिकोणमिति नहीं है, त्रिकोणमिति का परिचय है। त्रिकोणमिति का चैप्टर का नाम जब आप एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा तो देखोगे तो बिल्कुल पाओगे परिचय, ठीक ना। और कोई साइड बुक रहता है तो इस त्रिकोणमिति के परिचय को 2 पार्ट में तोड़ा है। एक का नाम दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय, और दूसरा त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, जो कि त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में अध्ययन कर लेंगे उसको। यानी हम जो एनसीईआरटी बुक है मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिएगा तो कौन कौन सा हो गया एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9।
यानी ये त्रिकोणमिति का सेक्शन है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ा जाएगा, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और ये 2 चैप्टर मिला करके हमें देंगे टोटल कितने अंक, तो 12 अंक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का यूनिट, अगला यूनिट है हम लोग का मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। क्षेत्रमिति में भाई कितना अंक हम लोग का लाभ देगा, देखो भाई 8 अंक का लाभ है। अब इस 8 अंक की बात करें तो इसमें कितने चैप्टर पढ़ने होंगे हमें, यूनिट है और यूनिट में तो भाई कई चैप्टर होते हैं, इसमें आपको ज्यादा नहीं मात्र 2 ही चैप्टर पढ़ना है। और वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और ये कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी का, तो 12वां और 13वां होगा मुख्य रूप से, देख लीजिए। हाँ जी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12वां चैप्टर, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13वां चैप्टर। तो 12वां और 13वां चैप्टर 2 मिला करके आपका हो गया मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का सेक्शन हो गया, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का, जो कि आपको 8 अंक प्रोवाइड करेगा। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, सिलेबस है आपका और मेरा यही है, मेरा सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है, ठीक ना। गणित सीखना है तो भाई लग जाना है, बिल्कुल एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाना है, ठीक ना। क्लास 10 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आगे देखिएगा। 6 तक मैंने बता दिया। 7वां और आखिरी नंबर है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, देखिए सांख्यिकी और प्रायिकता के नाम से ही एनसीईआरटी बुक ने इसको 2 चैप्टर बना दिया है। पहला नाम है सांख्यिकी और दूसरा आपका प्रायिकता, यानी 14वां नंबर चैप्टर आप पढ़ोगे सांख्यिकी और 15वां नंबर चैप्टर जो कि आखिरी है इस एनसीईआरटी बुक जो गणित का बना है कक्षा 10 के लिए, वो आखिरी है आपका प्रायिकता, जिसमें 5 नंबर का देगा प्रायिकता और 5 नंबर देगा आपका सांख्यिकी। इस तरह से पूरी तरह से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है सिलेबस से। ये आपका सिलेबस है, कौन कितने अंक का देगा, क्या कुछ कट गया है सिलेबस, कोविड-19 था तो उसके अकॉर्डिंग, तो हाँ 30% ऑफ हुआ है, 30% ऑफ हुआ है सिलेबस। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँ कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको नहीं पढ़ना है, और जो 30% ऑफ हुआ है उसके बाद जो परीक्षा दिए विद्यार्थी वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका भी एग्जाम होता है तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान है अच्छे अंक लाना। लगभग 70 में आप बिल्कुल 65 या 60 प्लस कर सकते हो, बहुत आसान है करना, हार्ड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं आप उसके अकॉर्डिंग में बताने वाला भी हूँ कौन कौन से चैप्टर को हटा दिए गए हैं। पहले तो यूनिट वही आएंगे जितना यूनिट था, लेकिन अंक की बारे में बात करें, अंक वही रहेगा, 70 नंबर का ही पेपर होगा, परंतु जो चैप्टर हटा दिए गए उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये हम लोग का एक बोनस पॉइंट मिलता है कि चैप्टर थोड़ा कम हो गए हैं, क्वेश्चन जो है उसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो थोड़ा कम चैप्टर हो गया तो ज़्यादा अंक ला सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर के पूरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, पूरे किताब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कौन कौन सा हटा दिया है, तो आपका दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, इसको जो है हटा दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें 5वां चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक का समांतर श्रेणियां, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद त्रिभुज आपको पढ़ना है, निरसान ज्यामिति भी पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। हाँ, त्रिकोणमिति के परिचय में एक हेडिंग आएगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सर्वसमीकरण। ये जो इसमें हेडिंग है ना, इसको कट कर दिया है, यानी जो सिद्ध करने वाले होते हैं ना उसको हटा दिया है, आसान बना दिया है सिलेबस को। आगे बात करते हैं। हाँ, ये देखा हाइट एंड, बहुत लोगों का ऐसा सोच था, ठीक ना, कि इसको हटा दिया गया, ऊंचाई और दूरी हटा दिया है, थोड़ा सा लेंदी होता है ये, लेकिन नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति से अगर कुछ हटाया है ना तो वो है आपका क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये हेडिंग हटाया है केवल। आगे चलते हैं। वृत्त से बिल्कुल हटा दिया है, हाँ वृत्त को बिल्कुल हटा दिया है, वृत्त पढ़ना ही नहीं, इसको बिल्कुल मैं ऐसे करता हूँ, इरेज करता हूँ, ये है ही नहीं आपका, ठीक है, इरेज करूंगा बाद में।
रचनाएं पढ़ना है आपको, वृत्तों से समय क्षेत्रफल बिल्कुल पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बिल्कुल पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। क्या है? सांख्यिकी देगा, बिल्कुल देगा, 100% देगा, परंतु आपके जो 15वां चैप्टर है इसको कट कर दिया है, सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, तो टोटल कितने चैप्टर हटाया है? तो देख सकते हैं दूसरा वाला चैप्टर बहुपद, 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियां, उसके बाद 10वां चैप्टर, हाँ 8वां में से हेडिंग बस हटाया है, त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, और 10वां चैप्टर आपका वृत्त हटा दिया गया है, उसके बाद 15वां चैप्टर प्रायिकता हटाया गया है। ये टोटल आपको जो पढ़ना है, देखिए कितना हटाया, 1 2 3 4, यानी 4 चैप्टर हटा दिया है लगभग। तो 4 चैप्टर में से और एक में हेडिंग हटाया है, तो 4 चैप्टर हटाया है, इन 4 चैप्टर को मैं से निकाल दूं 15 में से, तो मेरा बचता है कितना, 11। यानी मुझे केवल 11 चैप्टर के बारे में ही पढ़ना है। हालांकि मुझे पढ़ना पूरा है, लेकिन पूछा जाएगा एग्जाम में वो केवल 11 चैप्टर से ही पूछा जाएगा। आगे बात करता है कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था हमें। हाँ सुनिएगा, ये ऐसे सूचनाएं आ रही है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें ऐसे सूचना मिल रही है ऐसे कि अब जो है क्लास 10th की परीक्षा है उस तरह से नहीं होगी, जैसे कि सेंटर कहीं और भेजता था, हम लोग जाते थे परीक्षा देते थे बोर्ड एग्जाम की तरह, वैसे नहीं होगी। जिस तरह से 8 का होता है वैसा ही होगा। पहले भी ऐसा आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग के पापा वगैरह थे तो उस समय हम लोग ऐसे सुनते थे कि 5 का बोर्ड का एग्जाम होता था, 5 का हटा तो 8 का हुआ। वैसे ही नई शिक्षा नीति आया तो इसमें सोचा जा रहा है कि जो 10 को जो है बोर्ड एग्जाम न किया जाएगा कि बाद 12 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा सूचनाएं मिल रहा है। फिलहाल ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। अगर बाय द वे हो भी जाता है तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी सोच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अतः आप दूसरे की बातों में ना फंसिएगा कि एग्जाम होगा ही नहीं तो क्यों पढ़ने से फायदा है। जिस तरह से आप मौज मस्ती में 6 7 8 पढ़ लेते हो वैसे ही पढ़ोगे तो इससे कोई, हमें नहीं लगता कि आपको कोई फायदा मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही फाइट करता है अधिकतर, वो हम लोगों का सोच वो बनना चाहिए हमें कि जानकारी रहेगा तो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट किया जा सकता है, ये सभी लोग जानते हैं, और खासतौर पर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर जो एक मतभेद थी कि भाई परीक्षा होगा इसका कि नहीं होगा, इतना तैयारी करने की क्या आवश्यकता है, तैयारी कभी बेकार नहीं होती। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो 10 का ज्ञान है उसे लीजिए, और 10 का ज्ञान लेते हो तो आगे के लिए आपका मार्ग बिल्कुल सही हो जाएगा, आप आगे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इस क्लास में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक ना, एक तो फर्स्ट पार्ट था ये परिचय का, सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।